जय गुरुजी। संगत जी, अगर आज आपने ये सत्संग शुरू किया है तो ये कोई इत्तेफाक नहीं है, क्योंकि हर कोई ये संदेश नहीं सुन पाता। ये सिर्फ उसी तक पहुंचता है जिसे ऊपर से बुलावा आता है, और आज आपको चुना गया है। शायद आपको अभी तक एहसास नहीं, लेकिन आपका नाम लिया गया है। जय गुरुजी। संगत जी, आप सभी का स्वागत है गुरुजी सत्संग बाय विपिन में। आज का ये सत्संग सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक अनुभव है, एक एहसास है जो धीरे धीरे आपके अंदर उतरेगा। तो संगत जी, जहां भी हैं, बस एक पल रुक जाइए, आंखें बंद कीजिए, एक गहरी सांस लीजिए और बोलिए, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। बेटा, आज का दिन तेरे जीवन में साधारण नहीं है। आज कुछ बदलने वाला है। तू सोच भी नहीं सकता कि ऊपर तेरे लिए क्या लिखा जा चुका है। तो कई बार सोचता है कि मेरी सुनवाई नहीं हो रही, मेरी प्रार्थना कहीं पहुंच नहीं रही। लेकिन बेटा, एक भी आंसू बेकार नहीं जाता, एक भी पुकार अनसुनी नहीं जाती। जब तू बार बार कुछ नंबर देखता है तो वो सिर्फ नंबर नहीं होते, वो संकेत होते हैं। जब तुझे 12-21 दिखे, समझ लेना तेरी प्रार्थना दरबार तक पहुंच चुकी है। जब 5-5-5 दिखे तो जान लेना बदलाव तेरे दरवाजे पर खड़ा है। जब 11-22-22 दिखे तो समझ तेरी जिंदगी संतुलन में लाई जा रही है। और जब 7-7-7-9 दिखे तो समझ ले एक अध्याय खत्म, नया शुरू। बेटा, तू अकेला नहीं है, मैं तेरे साथ हूं, हर कदम पर, हर सांस में। संगत जी, अब हम सुनते हैं एक सच्चा अनुभव लुधियाना से राहुल जी का। जय गुरुजी। संगत जी, मेरा नाम राहुल है और जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो मेरी जिंदगी का सच है। कुछ समय पहले सब कुछ ठीक था, नौकरी, घर, परिवार। लेकिन एक दिन सब खत्म। कंपनी बंद, नौकरी खत्म, आत्मविश्वास खत्म। घर में माता पिता, पत्नी और एक छोटा बेटा। हर रात मैं छत को देखता और सोचता, अब क्या होगा। संगत जी, वो समय बहुत भारी था। मैं खुद से भी नजर नहीं मिला पाता था। फिर एक दिन एक दोस्त मिला। उसने कहा, एक बार गुरुजी के दरबार चल। मेरा मन नहीं था, लेकिन मैं चला गया। जैसे ही बैठा, दिल हल्का, आंखें बंद और अंदर से आवाज, बेटा चिंता क्यों करता है, मैं हूं ना। उस दिन मैं रोया, बहुत रोया, लेकिन पहली बार हल्का हुआ। उस दिन के बाद मैं बदलने लगा। सोच बदल गई, डर विश्वास में बदल गया, और 3 महीने बाद नई नौकरी, बेहतर जिंदगी। तब समझ आया जो खोया वो नुकसान नहीं था, तैयारी थी। संगत जी, अब अगला अनुभव जयपुर से पूजा जी का। जय गुरुजी। संगत जी, मैं पूजा। एक समय ऐसा था जब मैं अंदर से पूरी तरह टूट चुकी थी। ना किसी से बात करने का मन, ना कहीं जाने का, बस अकेलापन। हर दिन दिल पर बोझ। फिर एक दिन मैं दरबार गई और जैसे ही बैठी, मेरे आंसू बहने लगे। ऐसा लगा कोई मुझे समझ रहा है, बिना बोले। उस दिन के बाद मैं कभी अकेली नहीं लगी। धीरे धीरे शांति आने लगी। मैंने सीखा, दर्द खत्म नहीं होता, वो बदलता है, और जब गुरुजी को दे दो तो वही ताकत बन जाता है। आज मैं मुस्कुरा रही हूं। संगत जी, अब आखिरी अनुभव अमृतसर से संदीप जी का। जय गुरुजी। मैं संदीप। कर्ज इतना था कि हर दिन डर में गुजरता था। फोन बजता, दिल घबराता। लेकिन मैं दरबार गया और कहा, अब चिंता मेरी नहीं, गुरुजी की। धीरे धीरे सब बदल गया। काम आया, पैसा आया, और कुछ सालों में पूरा कर्ज खत्म। संगत जी, तीनों कहानियों में एक बात कॉमन है, समर्पण और विश्वास। जब इंसान छोड़ देता है और गुरु को पकड़ लेता है, तब चमत्कार शुरू होते हैं। अगर आप भी परेशान हैं तो बस आंखें बंद करो और कहो, गुरुजी सब आपको समर्पित है, और फिर देखो कैसे सब बदलता है। अगर ये सत्संग दिल तक पहुंचा हो तो शेयर जरूर करें और जुड़िए गुरुजी सत्संग बाय विपिन के साथ।
जहां हर दिन एक नया अनुभव, एक नई ऊर्जा। जय गुरुजी। जय गुरुजी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं शिखा आंटी जी का शुक्राना सत्संग। गुरुजी के दरबार में प्यारी बेटी की आज की हाजिरी, उनकी अपनी आवाज में। जय गुरुजी। तू ठाकुर तुम पे अरदास, जियो पिंड सब तुमरी रास। तुम मात पिता हम बाड़क तेरे, तुमरी कृपा में सुख घनेरे। कोई न जाने तुमरा अंत, ऊंचे ते ऊंचा भगवंत। सगल समग्री तुम्हरे सूत्र धारी, तुम ते होए सो आज्ञाकारी। तुम्हरी गत मित तुम ही जानी, नानक ओट नानक ओट सदा कुर्बानी। नानक दास सदा कुर्बानी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। मैं गुरुजी की बेटी शिखा और ये मेरा शुक्राना सत्संग संध्या वेला का मैं अपने प्यारे विपिन भैया और प्यारी सौम्या भाभी के पावन चैनल पर शेयर कर रही हूँ। आज की तारीख है 24 अप्रैल। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। हर क्षण का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, हर घड़ी का शुक्राना। संगत जी, कुछ बातें बताना चाहूंगी जो गुरुजी की कृपा हम पे जब होती है और जब हमें गुरुजी का एहसास होता है, गुरुजी जब हमारे अंतर मन में साक्षात हम विराजमान होके हमसे कुछ करवाते हैं और फिर हमें वो दिखाते हैं कि किवे मैंने तेनू ब्लेस कीता, तो मैं हर उस क्षण से अपना सत्संग जो गुरुजी ने मुझे ब्लेस किए हैं आप सारे संगत परिवार के साथ बांटना चाहती हूँ, शेयर करना चाहती हूँ गुरुजी की आज्ञा से। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, कल रात में जब मैं सोने के लिए जाने लगी तो गुरुजी ने, जब मैं घूम के आई थी तो गुरुजी ने मुझे समझाया था कि कल का दिन तुझ पे बहुत भारी है और तुझसे बहुत कुछ छीनने वाला है, लेकिन अगर तू अपने भक्ति के मार्ग पे रहेगी तो तुझे सब ब्लेस कर दूंगा। तेरी आखिरी परीक्षा होगी, देखता हाँ तू इसमें पास होंदी है कि नहीं। पता नहीं पास हुई कि नहीं, क्योंकि पास भी गुरुजी करवाते हैं, परीक्षा भी गुरुजी देते हैं और परीक्षा लेते भी वो हैं और देते भी वो हैं, क्योंकि हमारे अंदर तो कुछ है ही नहीं, अब जो कुछ है सो तेरा। संगत जी, रात में मुझे बालकनी पे एक आभास हुआ। अचानक से जो हमारा वो विंड चैम है, सोने से पहले वो बजने लगता है और बजने लगता है तो मुझे लगता है कि आखिर ये क्यों बज रहा है। अभी तो हवा बिल्कुल भी नहीं है, सच में हवा बिल्कुल नहीं थी। मैं बाहर जाती हूँ और मैं क्या देखती हूँ संगत जी कि मुझे वहां पे कुछ इशारा मिला। इशारा कुछ इस तरह का था कि कहीं हवा नहीं, लेकिन मेरा बेलपत्र का पौधा हिल रहा है। तुलसी मैया भी नहीं हिल रही है, दूर्वा भी नहीं, लेकिन बिल्व पत्र का पौधा हिल रहा है। मुझे एक संकेत मिला संगत जी, और वो संकेत ऐसा था कि जब मैंने शिव पुराण में पढ़ा था कि बिल्व पत्र में शिव के प्राण होते हैं। कल के दिन के लिए गुरुजी ने मुझे कहा था कि तुझे शिव के दर्शन प्राप्त होंगे और शिव फेरा पावन आएंगे। मुझे लगा कि जब महादेव आएंगे तो घंटियां तो बजनी है ना संगत जी, इसीलिए शायद प्रकृति ने वो घंटियों को बजा दिया
और मुझे उस दर्शन से ब्लेस करने के लिए गुरुजी ने मुझे बाहर बुला लिया रात के 11:30 बजे। और जिस वक्त हम लोग घर में प्रवेश किए रात में, जब हम वहां से वापस आते हैं तो 11:11 और गुरुजी ने मुझे बोला था कि 4-1 की ब्लेसिंग यानी कि 4-1 की ब्लेसिंग से तुझे अब ब्लेस करूंगा। इसके बाद दुनिया की कोई शक्ति तुझे हरा नहीं पाएगी बेटा। ऐ सबसे बड़ी दात होती है जो गुरु हर किसी ਨੂੰ नहीं बख्शता। मैंने कहा गुरुजी आप सबको बख्शो, लेकिन ये जो आपकी सबसे 0% वाली बच्ची है ना, जिसको कुछ भी नहीं आता है, लेकिन आप इस पे इतना प्यार लुटाते हो, इतना प्यार लुटाते हो। मेरे हर माड़े कर्म की सजा आप खुद पे लेते हो। इतना प्यार करते हो तो सिमानो गुरुजी। और संगत जी, गुरुजी ने मुझे वहां पे जोत जलवाई रात में। उन्होंने कहा घी का जोत लगा, शिव आए हैं। मैंने घी और कपूर का जोत जलाया संगत जी बाहर में। मैंने प्रणाम किया और अंदर में एक अद्भुत एहसास, क्योंकि गुरुजी ने कहा था कि आज स्वप्न में तुझे मैं कुछ ब्लेस करने लगा। हाँ, बिल्कुल घबराई ना। और संगत जी, मेरे कानों में एक एक शब्द गूंजने लगा जो कल एक मेरे पास हार्डली 1 मिनट का एक रील आया था मेरे सामने। और उसमें क्या था संगत जी? आंटी आंटी, हाँ मैं तुझसे कह रहा हूं। आंटी तू बड़ी उदास रहती है, लेकिन तेरी उदासी की घड़ियों को मैंने अपने चरणों में ले लिया है। तेरी हर आंसू मेरे चरणों में मोती बनके बिखर चुके हैं। तेरी श्रद्धा के जो फूल तूने मुझ पे अर्पित किए हैं, उसको तू अब शिव भक्ति में लगा। शिव कभी भी तुझे अपना दर्शन दे देंगे। हर एक क्षण का इंतजार कर और शिव का नाम लेना शुरू कर। जब तेरे जीवन में गुरु का आभास आया, तब तुझे गुरु कृपा मिली और अब तुझे शिव की कृपा मिलने को है। किसी बात से घमंड मत करना, अहंकार न करी, कल्याण कीता ऐश कर। रैंडम मैसेज था, रास्ते में था, जब कैब में थी, मन बिल्कुल विभोर हो गया था। उसी वक्त ये मैसेज का आना और मम्मी की सांसों का सूखना। मम्मी को इतनी जोरदार खांसी आई कि मम्मी की बिल्कुल सांसें अटकने लगी। गुरुजी ने जाने से पहले मुझे बड़े मंदिर का जल प्रसाद मेरे पर्स में रखवाया था। मैं उसको बड़ा संभाल के रखती हूँ कि मुझे वो खर्च नहीं करना, वो मेरी दौलत है। लेकिन गुरुजी कहते हैं कि तेरी असली दौलत तेरा परिवार है। तेरे परिवार से बढ़ के कुछ नहीं, कुछ भी बचा के ना रख। अगर मैं तेरे नाल हाँ, तो तेरे घर का एक एक जो जल का बूंद है ना, वो अमृत है, वो बड़े मंदिर का ही जल प्रसाद है। इसी भावना के साथ गुरुजी ने मुझे एक एक स्टेप बढ़ाते जा रहे हैं, हर वहम से निकालते जा रहे हैं। कहते हैं ना कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, सतसैया के दोहरे, अरुनाविक के तीर, देखन में छोटन लगे घाव देत गंभीर। हमें हर एक चीज के मर्म तक पहुंचाते हैं गुरुजी, जड़ तक पहुंचाते हैं। कहते हैं कि रूट अगर पुख्ता है ना, तो फसल तो लहलहानी ही है। जड़ें ही कमजोर होंगी ते आगे क्या करोगे तुसी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। संगत जी, उस वक्त उस बड़े मंदिर के जल प्रसाद जो गुरुजी ने मुझसे अपने पर्स में कैरी करवाया था, उसकी अहमियत पता चली। क्यों गुरुजी ने रखवाया था? क्योंकि माँ की वो खांसी साधारण नहीं थी। क्योंकि गुरुजी ने बार बार मुझे कहा था कि आज बहुत बड़ी बला आने वाली सी, तेरी माँ को मैंने लाइफ प्लेस करनी है, तो उसके लिए मंत्र जाप करी चल, ऐवी मंत्र जाप करी चल, गुल्लक भरी चल, क्योंकि तेरे परिवार पे मैंने उसनु खर्च करना है। जब गुरु इतने पास से हमें ये हुक्म देता है, तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती है संगत जी। फिर भी हम नहीं मानते हैं। हमारे लिए गुरु जी को कितना
कितने नीचे आना पड़ता है, कितना झुकना पड़ता है, कितना मुकना पड़ता है, और फिर भी हम कहते हैं कि गुरुजी ऐसा क्यों हुआ? नहीं कहना चाहिए संगत जी, कभी नहीं कहना चाहिए। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। और माँ की उस खांसी में जो उन्होंने जल प्रसाद पिया, उसके 2 से 3 मिनट के बाद गुरुजी ने उनको धीरे-धीरे हील किया और उनकी आवाज़ को बैक टू नॉर्मल किया। और जो मुझे डर लग रहा था कि मम्मी की साँसों के अटकने का, वो गुरुजी ने बिल्कुल ठीक किया और मुझे गुरुजी ने ब्लेस किया एक ऐसे दिव्य आशीर्वाद से, जिसके बाद जो 0% चिंता बची थी ना, वो भी दूर हो गई और माँ मेरी पूरी स्वस्थ है। मैं तो यही मानती हूँ कि हमारी कौशल्या को जीवन दान मिल चुका है, हमारे राम को जीवन दान मिल चुका है, जनक नंदिनी जानकी की बेटी शिखा को जीवन दान मिल चुका है, उसको गुरु का एक ये दान मिल चुका है कि गुरु के वचनों पे चलने की जो उसको गुरु ने दात बख्शी है, गुरु ने जो उसको अपने चरणों में बिठाने की दात बख्शी है, धूल कण बनाने की जो दात बख्शी है, जो अपने इस बेटी के गले में जो उन्होंने बंदगी का पट्टा पाया है, बस मैं चाहती हूँ कि गुरुजी जीवन भर आपका गुणगान करूँ, जन्मों तक, जन्मों के बाद, सांसों तक, सांसों के बाद, सिर्फ 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 गुरु का नाम, गुरु का नाम और गुरु का नाम। संगत जी, इसी क्रम में गुरुजी ने मुझे कल जब मैं नहाने के लिए गई थी, तो मुझे याद दिलाया कि कितने दिन से तूने झाले नहीं उतारे हैं घर के, कि वे तूने देखा है कितने गंदे हो गए हैं घर तेरे। संगत जी, मैंने देखा तो मेरे वॉशरूम के कॉर्नर पे जाले लटके हुए थे। संगत जी, मैंने उसको तो साफ नहीं कर पाई कल, लेकिन आज जो गुरुजी ने मुझे करवाया वो एक अजीब सी सेवा थी। वो ना जैसे हमारे नेट लगे होते हैं ना, पिजन नेट जैसे विंडोज के ऊपर में नेट लगे होते हैं, और जो नेट पे चिपका के हमारे यहाँ वो चिपकाने वाला सिस्टम है। जब मैंने वो हटाया वहां से नेट को, तो उसके अंदर ना पूरे पंख फंसे थे, लगभग 15-20 पंख ना उड़ने लगे। और संगत जी, गुरुजी ने मुझे इशारा दिया कि इन सबको हटा, बिखरे हुए पंख चंगे नहीं होंदे, सबनों समेट के बाहर कड कड दे नानो। संगत जी, मैंने सबको बाहर हटाया, सबको बाहर निकाल के एक उसमें रखा है, और सब कल मैं कूड़े के साथ बाहर कर दूंगी। संगत जी, गुरुजी हर जगह कोने कोने की सफाई करवाते हैं, इसके साथ के साथ में वो छोटी छोटी सी सेवा लेते हैं। संगत जी, आज मुझे गुरुजी ने एक अद्भुत आशीर्वाद दिया है, और वो अपनी नतनी को दिया है। आज उसके स्कूल में एक रैंडम प्रोग्राम था, एक डांस का कुछ था, तो हमें पता नहीं था कि किस चीज के लिए। तो उसने अपने पापा से बोला था कि पापा मुझे एक जीन्स चाहिए, तो उसके लिए वो मंगवाया गया था। कल वो मुझे बताती है कि मम्मी कल मेरा डांस का शो है स्कूल में, और मैं उसके लिए जा रही हूँ। आज जब वो आई स्कूल से संगत जी, तो उसकी आंखें भरी हुई थी। मैंने बोला क्या हुआ, चोट लगी है? नहीं मम्मी। तो अच्छा रहा प्रोग्राम तुम्हारा? हाँ मम्मी। लेकिन ऐसा लग रहा था ना कि वो अपनी मम्मी से कुछ शेयर करना चाहती है। तो वो बोलती है कि मम्मी, मेरी लाइफ में ये मेरा एक पहला ऐसा प्रोग्राम था जहाँ पे मैंने, मुझे खुद पे भी ना ये लग रहा था कि मैंने एक अच्छा काम किया। मैंने बोला क्या किया तूने? तो कहती मम्मी, एक्चुअली ये जो डांस का प्रोग्राम था ना, ये उनके लिए है जो स्पेशल चाइल्ड हैं। तो मैंने बोला कि अच्छा, तो इसके स्कूल में संगत जी सारे पढ़ते हैं, ब्लाइंड जो पैर खराब हैं, हाथ खराब हैं, जो स्पेशली एबल्ड बच्चे हैं, तो उनको उनका प्रोग्राम था जिसको इन लोगों ने ऑनर किया था। इन लोगों की सपोर्ट से उन बच्चों के लिए एक प्रोग्राम मैनेज किया गया था, और उसपे एक स्कूल ने 8-10 बच्चों को चुना था उन लोगों को करेज देने के लिए। कुछ प्यारे सोल को ब्लेस किया था स्कूल ने, और वो स्कूल भी रविंद्रनाथ टैगोर की है। तो गुरुदेव की ही शरण में बच्चे हैं। बेटा भी शांति निकेतन से पढ़ा। ये कृपा है मेरे गुरुजी महाराज की
कि उन्होंने इस माँ के आंचल में जो बच्चे डाले हैं वो भी गुरुदेव के शरणागत ही हैं। और संगत जी, वो बता रही थी कि मम्मी मैंने ना उनमें से कुछ बच्चों से बात की और वो लोग मुझसे बात करके बोल रहे हैं कि आप बहुत अच्छे हो दीदी। और मुझे थैंक यू बोला मम्मी उन्होंने, क्योंकि उनसे सब बात नहीं कर रहे थे, सब उनको ना एक अजीब सी नज़र से देख रहे थे। लेकिन मुझे ना उन पे बड़ा प्यार आ रहा था कि एक ब्लाइंड बच्चा कैसे इतने अच्छे स्टेप्स ले सकता है। हम लोग देख के नहीं कॉपी कर पाते हैं और वो बिना देखे इतना सुंदर कैसे डांस कर सकता है। तो मैंने उसको अप्रिशिएट किया मम्मी। एक बच्चे के टांग नहीं थे मम्मी, वो अपने बैसाखी के स्टिक से डांस कर रहा था और उसके स्टेप प्रॉपर लग रहे थे मम्मी। और मैंने उसको बोला कि तुम्हारा डांस मुझसे भी अच्छा था भैया। तो वो मम्मी मुझे कहता है कि आप तो एंजल हो दीदी, यू आर एन एंजल। तो बोल तो वो रही थी संगत जी, लेकिन एक माँ का सीना चौड़ा हो रहा था गर्व से कि गुरुजी ने कितने प्यारे सोल ब्लेस किए हैं। तारीफ नहीं कर रही, लेकिन खुशी होती है कि मेरे गुरु ने हम सबको अपनी चरनी लगा के हमें कितना प्यारा सोल ब्लेस करते जा रहे हैं। जो हमारे ऊपर काई लगी थी, जो हमारे मन के मैल थे, गुरुजी वन बाय वन उतार रहे हैं। और गुरुजी मुझे कह रहे थे कि तेरी बेटी तेरे घर की लक्ष्मी है, उसका स्वभाव बहुत अच्छा है, वो तेरा बहुत ख्याल रखती है, वो तेरा नाम रोशन करेगी। तो हाँ गुरुजी, हमारा जीवन आपके होने से रोशन, हमारे जीवन में आपके होने से उजाला, हमारे जीवन का उजियारा हो आप गुरुजी, हमारे जीवन का उजियारा हो आप। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी ने कहा लगा हाजिरी घर के हर मेंबर के नाम की। तो बाबा, माँ, आप माँ जिसको कि आप अपनी बहन कहते हो, आपके बेटा जिसको कि आप अपना दामाद भी कहते हो, कभी 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 बेटा भी कहते हो, और आपके नाती नातिन, उनकी तरफ से हर भूल चूक की माफी के शुक्राना। पूरे मायके परिवार की तरफ से माफी और शुक्राना। पूरे ससुराल परिवार की ओर से माफी और शुक्राना। जिसको भी हम जीवन में कभी मिले, जिनका हमारे से जुड़ाव रहा है या रहेगा, उनकी तरफ से माफी और शुक्राना। और गुरुजी, आपका दिल से शुक्राना, दिल से शुक्राना, दिल से शुक्राना इस बेटी की ओर से, क्योंकि मेरे जीवन के वो सागर हो आप, मेरे जीवन के वो साहिल हो आप। मेरे जीवन में सब कुछ खत्म था, वो जो एक वजह है जीने की, वो हासिल हो आप। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना। मैं गुरुजी के लिए गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूंगी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, आज्ञा प्रभु। जय गुरुजी। संगत जी, आज का ये सत्संग शायद आपके जीवन की दिशा बदल दे, क्योंकि आज जो अनुभव आप सुनने जा रहे हैं वो सिर्फ एक कहानी नहीं है। ये उस पल की सच्चाई है जब इंसान हार मान चुका था और गुरुजी ने उसे संभाल लिया। अगर आपने कभी अकेलापन महसूस किया है, अगर आपको लगा है कि कोई आपको समझ नहीं रहा, तो ये सत्संग आपके लिए ही है। जय गुरुजी। संगत जी, आप सभी का स्वागत है गुरुजी सत्संग बाय विपिन में। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो दिल से स्वागत है। यहां हम सिर्फ कहानियां नहीं सुनते, यहां हम गुरु कृपा को महसूस करते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर सत्संग आप तक सबसे पहले पहुंचे। गुरुजी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और संगत को प्रेम से जय गुरुजी। संगत जी, एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या कभी ऐसा हुआ है कि सब कुछ होते हुए भी दिल खाली लग रहा हो? घर, परिवार, काम सब ठीक है, लेकिन अंदर एक बेचैनी चलती रहती है। आप किसी से कह भी नहीं पाते और खुद भी समझ नहीं पाते। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम दुनिया से जुड़ जाते हैं, लेकिन अपने अंदर से
और अपने गुरु से दूर हो जाते हैं। आज का ये सत्संग आपको सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, यह आपको समझाएगा कि कठिन समय क्यों आता है और गुरुजी कैसे बिना दिखे सब ठीक करते हैं। संगत जी, ये कहानी है रोहित की। दिल्ली का रहने वाला, एक साधारण नौकरी करने वाला इंसान। जिंदगी बिल्कुल सामान्य चल रही थी। पत्नी, एक छोटा बेटा, छोटा सा घर और बड़े बड़े सपने। लेकिन संगत जी, समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। धीरे धीरे उसकी नौकरी में परेशानी शुरू हुई। सैलरी लेट आने लगी, घर का खर्च बढ़ने लगा और तभी उसके बेटे की तबीयत खराब रहने लगी। पहले तो उन्होंने सोचा साधारण बीमारी होगी, लेकिन रिपोर्ट्स ने सब कुछ बदल दिया। डॉक्टर ने कहा इलाज लंबा चलेगा और खर्च उनकी सोच से भी ज्यादा। संगत जी, वो रात रोहित कभी नहीं भूल पाया जब वह अस्पताल के बाहर बैठा था। जेब में पैसे नहीं थे और अंदर उसका बेटा दर्द में था। उसने पहली बार दिल से कहा, अगर सच में कोई ऊपर है तो मेरी मदद करो। अगले दिन उसका एक दोस्त उसे एक सत्संग में लेकर गया। रोहित का मन नहीं था, लेकिन वह चला गया। वहां जाकर वो बस चुपचाप बैठ गया। कुछ समझ नहीं आया, लेकिन एक अजीब सी शांति महसूस हुई। उसने कुछ नहीं मांगा, बस बैठा रहा। एक अनजान व्यक्ति ने उसे फोन किया और कहा, आपका पुराना पेमेंट रिलीज हो गया है। जो पैसे महीनों से अटके थे वो अचानक मिल गए और उसी हफ्ते उसके बेटे की रिपोर्ट्स में सुधार आने लगा। तब रोहित को समझ आया कि वो अकेला नहीं था, कोई था जो बिना बताए उसकी हर बात सुन रहा था। एक दिन सत्संग में उसे लंगर सेवा मिली। पहले उसने सोचा यह तो साधारण भोजन है, लेकिन जैसे ही उसने सेवा की उसके अंदर कुछ बदल गया। उसे समझ आया कि लंगर सिर्फ खाना नहीं, वो विनम्रता सिखाता है, वो अहंकार तोड़ता है। धीरे धीरे रोहित की सोच बदल गई। समस्याएं खत्म नहीं हुई, लेकिन डर खत्म हो गया। और संगत जी, यही सबसे बड़ा चमत्कार होता है। जय गुरु जी। संगत जी, अब एक छोटी सी बात। एक लड़की थी नेहा। उसने मन में कहा, अगर मेरी मनोकामना पूरी हुई तो मैं गुरुजी को मानूंगी। समय लगा, लेकिन उसकी इच्छा पूरी हुई। तब उसे समझ आया कि गुरुजी को परखना नहीं, उन पर विश्वास करना होता है। संगत जी, आज के सत्संग से हमें क्या सीख मिलती है? पहली बात, गुरुजी को याद करने के लिए बड़ा कारण नहीं चाहिए। दूसरी बात, हर समस्या हमें उनके करीब लाने के लिए आती है। तीसरी बात, जो नहीं मिला उसका भी शुक्राना करना सीखो। आपके दिल को छू गया हो तो इसे अपने परिवार के साथ जरूर साझा करें, क्योंकि हो सकता है किसी को आज इसकी जरूरत हो। याद रखिए, गुरुजी हर पल हमारे साथ हैं, बस हमें महसूस करना है। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं गीता आंटी जी का ये सच्चा अनुभव, शुक्राना सत्संग, उनकी अपनी आवाज में। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु पा। मैं आपकी बेटी गीता विपिन अंकल समय आंटी जी के चैनल के माध्यम से आपके चरणों में पूरे परिवार की ओर से मैं शुक्राना सत्संग अर्पित कर रही हूँ। बाबा जी, हर गलतियों की कृपया क्षमा करें। बाबा जी, आपको संदेश है, पुत्र, जिंदगी में परेशानियां आनी जानी है तो घबराया ना कर। मैं हर पल तेरे साथ ही हूँ। तेरे परिवार का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता पुत्र, क्योंकि ये परिवार तेरा नहीं, ये परिवार मेरा परिवार है। अब तू सारा टेंशन खत्म कर और शुक्राना कर। जय बाबा जी, आपके मैसेज पाकर मुझे बहुत बल मिला।
आत्मबल मिला बाबा जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। पूरे परिवार की तरफ से कोटि कोटि प्रणाम। बेअंत बेअंत शुक्राना बाबा जी। सौम्या आंटी, विपिन अंकल जी के चैनल को, उनके परिवार को और पूरे संगत परिवार सहित मेरे पूरे परिवार को हर पल आपकी अमृत वर्षा, कृपा रूपी वर्षा मिलती रहे बाबा जी। हमारे हर गलतियों को कृपया क्षमा करें बाबा जी। आज तो रविवार का दिन है, आप तो स्वयं प्रकाश, दिव्य प्रकाश पुंज हो बाबा जी। आप ही की कृपा से तो पूरा ब्रह्मांड और सूर्य प्रकाशवान है। सूर्य याद करते ही महसूस होता है बाबा जी, जैसे सूर्य के प्रकाश के बिना यह धरती अंधेरा में मगन हो, धरती में समा जाए, मानी ये जो धरती है अंधेरा में समा जाएगा और पूरे धरती में अंधकार होने से न ही कोई जीव जंतु होंगे, न ही वनस्पति जगत। सूर्य के प्रकाश से ही चंद्रमा भी प्रकाशित होता है और यह सब प्रकाशित आपकी कृपा से प्रकाशित होते हैं। अतः बाबा जी, आपकी कृपा में ही वह अनंत ऊर्जा है, कृपा है, प्रकाश है कि हम सब बच्चों का जीवन हमेशा प्रकाशित होता ही रहता है बाबा जी। हर पल पल का, हर क्षण क्षण का, हर श्वास श्वास का आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बेअंत बेअंत शुक्राना बाबा जी। संगत जी, आज रविवार है, सूर्य का वार। हमने तो देखा है कि श्री राम जी, श्री कृष्ण जी भी अर्ली मॉर्निंग ही सूर्य जी को, सूर्य देव को जल अर्पित करते थे, जो हमारे संस्कार में है। हम आज बहुत से लोग भूल गए हैं सूर्य भगवान को अर्ली मॉर्निंग स्नान आदि के पश्चात सूर्य जल अर्पित करना, सूर्य नमस्कार करना और उनकी कृपा को प्राप्त करना। वैसे भी सूर्य जी दिखने को तो एक ही कलर में दिखाई देते हैं, परंतु सप्त किरण, 7 रंगों के किरणें भी उनमें ही समाहित होता है। अक्सर हम वर्षा काल में, वर्षा समाप्ति के बाद देखते हैं इंद्रधनुष जैसा। ये तो जो सप्त रंग हमारे सूर्य देव में जो सप्त रंग है, अर्थात हम सबको 7 प्रकार के रंगों से ऊर्जा देकर हर हमारे जीवन के हर पहलू को खुशियों से भर देते हैं। सूर्य हमारे बाबा जी की ही शक्ति स्रोत है, जिससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। और वनस्पति जगत तो पूरा जो प्रकृति का तंत्र व्यवस्था है, सब कुछ सूर्य पर ही निर्भर है। और सूर्य हमारे प्रभु के 2 नेत्र हैं, सूर्य और चंद्रमा। तो एक और सूर्य के प्रकाश से भी पूरे संसार को आलोकित करते हैं और चंद्रमा के प्रकाश से ठंडक भी, शीतलता भी पहुंचाते हैं। हमारे बाबा बहुत सारे करिश्माई करते हैं। तो आज मुझे ऐसा लगा कि कोरोना के समय जब हम हर कोई थोड़ा न थोड़ा प्रभावित हुए थे, थोड़ा न थोड़ा तो कोरोना का असर हुआ ही था, उस समय विटामिन डी की आवश्यकता बहुत महसूस हुई, साथ ही ऑक्सीजन की भी। और यह विटामिन डी हमें प्रातःकालीन सूर्य के प्रकाश लेने से विटामिन डी की पूर्ति होती है। और आजकल ऐसी व्यवस्था शहर में है कि घरों से बाहर निकलकर सूर्य का जो प्रातःकालीन प्रकाश लेने की व्यवस्था सब कोई ले नहीं पाते, इसीलिए आज प्रायः विटामिन डी की कमी होती है। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ संगत जी, एक दिन बाबा जी का मैसेज मुझे मिला था, बेटा तू विटामिन डी और B12 लिया कर, तेरे शरीर में जो कमजोरी है, हड्डियों में जो कमजोरी है, वह सब ठीक हो जाएगा। बाबा जी की बातें बिल्कुल अक्षरशः सत्य है। मैंने बाबा जी के संदेश के अनुसार ही विटामिन डी और विटामिन B12 मंगा ली। लेकिन आज मैं वही सोच रही हूँ कि बाबा जी जो स्वयं प्राकृतिक रूप से हमें सारी व्यवस्था दिए हैं, हम उसका फायदा ही नहीं ले पाते हैं संगत जी। वैसे तो भागम भागी समय में बच्चे भी, बड़े भी सुबह से ही भागम भागी व्यवस्था में रहते हैं, लेकिन फिर भी कम से कम रविवार के दिन हमें सूर्य जी को नमस्कार और जल अर्पण करना चाहिए
और शीतकाल में थोड़े बहुत सूर्य के प्रकाश में रहना चाहिए। बहुत से बीमारियों का माने नाश होता है और हड्डियां भी मजबूत होती है। बच्चों माने सभी को जो कफ को माने कफ कोल्ड संबंधी बीमारी वह भी ठीक होता है। और जो जिस घर में प्रकाश की पूरी व्यवस्था होती है, कहते हैं वहाँ के लोग निरोगी काया भी प्राप्त करते हैं और सबका माने मूड भी बहुत ही फ्रेश रहता है। सूर्य के प्रकाश में वे सारे तत्व होते हैं जो हमें शारीरिक, मानसिक और आत्मिक स्वास्थ्य भी देते हैं, आत्मिक बल भी देते हैं। तो बाबा जी आपके उस संदेश को पाकर मैं यही अनुभव की कि आज कोरोना के समय जो हमें महसूस हुआ कि हमारे शरीर में जो कमियां हैं वह है हमारे नित्य जो हम अपने प्राकृतिक तत्वों का उपयोग नहीं कर पाते हैं। जैसे सुबह उठकर सवेरे घूमने जाना, सूर्य के प्रकाश में रहना, थोड़ी शारीरिक मेहनत करके पसीना निकालना, यह सब हम लोग नहीं करते हैं। जो प्राकृतिक तत्वों का थोड़ा सा साथ पाना, क्योंकि उससे भी हमें ऑक्सीजन बहुत सारा प्राप्त हो जाता है और इस तरह से हम निरोगी काया प्राप्त करते हैं। बाबा जी आज हमें विटामिन डी लेने की आवश्यकता पड़ रही है, B12 लेने की आवश्यकता पड़ रही है। पहले यह सब की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि सभी प्राकृतिक जीवन जीते थे। तो क्षमा करें बाबा जी, आप इस तरह से हमें पूर्णतः स्वास्थ्य प्रदान कर रहे हैं और हमें ऊर्जा प्रदान कर रहे हैं, जिससे हर तरह का जो हम प्राकृतिक जीवन से थोड़ी दूर हो रहे हैं, हमें पुनः प्रकृति के करीब ला रहे हैं बाबा जी आप। और हरियाली का दर्शन करने से नेत्रों को भी सुकून मिलता है, मन को भी सुकून मिलता है, उत्तम स्वास्थ्य मिलता है। और हाँ, सबसे बड़ी बात है कि हमारा तन तो निरोगी काया माने होता ही है, साथ ही मन भी बहुत ही फ्रेश रहता है। बाबा जी इस तरह के प्राकृतिक इलाज बताकर आपने बहुत ही हम सबको बहुत ही सही रास्ता दिखाएं बाबा जी। आप हमारे गुरुवेश्वर हैं, हम सबके संरक्षक हैं, मार्गदर्शक हैं। हम तो कभी आलस के कारण भी और कभी भूलवश भी बहुत सी गलतियां कर बैठते हैं बाबा जी। आपके जल स्वरूप लेकर हम अपनी प्राकृतिक जो कमियां हैं उसको तो प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें अपने सूर्य महाराज का दर्शन बाकी दिन नहीं भी कर सकते हैं तो रविवार के दिन अवश्य उनका दर्शन करके, उनको नमस्कार करके उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। इससे आत्मबल बढ़ता है। जय बाबा जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, बेअंत शुक्राना। और हमारा जो इम्यूनिटी है वह भी बढ़ता है, जिसके लिए हमें दवाइयाँ लेने की जरूरत पड़ती है अगर हम नित्य प्रति सूर्य देव को नमस्कार करें। जैसे तो जिन लोग योगा करते हैं सूर्य नमस्कार, उनमें तो सब कुछ प्राप्त हो जाता है, लेकिन अपने इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए भी हमें सूर्य का दर्शन थोड़ी देर के लिए ही 5-10 मिनट के लिए करना चाहिए। छोटे शिशु को ठंड काल में इसीलिए ही उनके हड्डियों की मजबूती के लिए ही पहले की प्राचीन व्यवस्था थी, छोटे बच्चे को जो तेल लगाकर सूर्य के प्रकाश में रखा जाता था। आज यह व्यवस्था नहीं हो पाती है, इसीलिए प्रायः बच्चों को हड्डियों से संबंधित बीमारी, आंखों से संबंधित बीमारी आजकल के छोटे बच्चों को हो जाती है। तो बाबा हमें पुनः प्रकृति की ओर और प्राकृतिक चिकित्सा की ओर आप ध्यान दिला रहे हैं। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, बेअंत शुक्राना बाबा जी। और बस इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी पर विराम लगाती हूँ बाबा जी। और हर तरह से हमें संभालने के लिए, हमें सुधारने के लिए, समझाने के लिए
आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, बेअंत बेअंत शुक्राना बाबा जी। हर श्वास श्वास का, हर पल पल का, हर पहर पहर का शुक्राना 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 बाबा जी। हर जन्मों जन्मों की गलतियों को सुधारने के लिए शुक्राना 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 बाबा जी। पूरे परिवार को निरोगी काया देने के लिए शुक्राना 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 बाबा जी। पूरे परिवार को पुनः प्राकृतिक जीवन देने के लिए और पूरे संगत परिवार को प्रकृति की ओर और ईश्वर की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए बेअंत बेअंत शुक्राना बाबा जी। हम लोग एक गलती करते हैं बाबा जी, जो हम लोग किसी व्यवस्था में प्लास्टिक के गिलास में जो जल लेते हैं, उस प्लास्टिक की चीजों को कहीं भी डाल देते हैं। अक्सर मैं भी देखी हूँ, पार्क में भी लोग जाते हैं, कहीं भी बिखेर देते हैं। यह तो प्रकृति के लिए नुकसानदायक है। तो सभी संगत परिवार से मैं हाथ जोड़कर विनती करूंगी, ये गलती मैं भी नहीं करना चाहूंगी कि प्लास्टिक के जो भी सामान है एक ही निकासी वाले एक ही बाल्टी में डाल दिया जाए, ताकि प्रकृति को, जमीन को कोई नुकसान ना हो। ऐसी प्रेरणा मेरे को, मतलब हमारे बाबा ही मुझे ये प्रेरणा दे रहे हैं कि जब तू बोल रही है तो यह भी बोल। जी बाबा, ऐसा क्योंकि मुझे यह निर्देश आप भी दे रहे हैं, और बहुत पहले मेरे ही बच्चे मुझे ये निर्देश दिए थे कि आप लोग कचरे में प्लास्टिक क्यों डालते हो, गाय खाती है। गाय माता के पेट में जब प्लास्टिक जाता है तो उनको कितनी तकलीफ होती है। इस तरह से बाबा जी, आप ही के रूप में जहाँ से भी हमें ज्ञान मिलता है, ऐसा लगता है कि बाबा जी स्वयं हमें दिशा निर्देश दे रहे हैं। तो बाबा, हर बात के लिए शुक्राना, हर बात के लिए शुक्राना। जहाँ से ज्ञान मिल जाए, जहाँ से सटीक जानकारी मिल जाए, मानो वह आपकी तरफ से हमें मिलता है। चाहे कोई बच्चा ही क्यों ना हमें ज्ञान दे, कोई जानवर ही क्यों ना ज्ञान दे, प्रकृति यानी हर दिशा, हर दशा में आप ही हमें हमारे हितों के लिए मार्गदर्शन देते हैं, ताकि हम सबका कल्याण हो, हम सबका जीवन मंगलमय हो। जय बाबा जी। हम सबके हितों के लिए, हम सबके मंगलमय जीवन को बनाए रखने के लिए, ज्ञान देने के लिए, प्रेरणा देने के लिए आपके चरणों में बेअंत बेअंत शुक्राना बाबा जी। अब आजकल सौर ऊर्जा को प्राथमिकता दी जा रही है, स्वयं सरकार की ओर से घरों पर सौर ऊर्जा का उपयोग किया जा रहा है, जिससे हम विद्युत की अधिकतम खर्चा करने से बचें और प्राकृतिक सौर ऊर्जा से घरों को रोशन करें और भोजन पकाने की व्यवस्था है। तो हमारे अड़ोस पड़ोस में भी हो गया बाबा जी, अभी तक मेरे यहाँ नहीं हुआ है, लेकिन यह भी आप ही के द्वारा कराया जा रहा है बाबा जी, क्योंकि सबको सद्बुद्धि और सबको सही राह, सबको सही दिशा, सबको सही दशा आप ही देते हैं। तो आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, बेअंत बेअंत शुक्राना बाबा जी। बस इतना कहकर मैं अपनी वाणी पर विराम लगाती हूँ। हम सब आपके संतान हैं। प्रकृति माता को प्रणाम, आपकी समस्त दिव्य शक्तियों को प्रणाम। जय शिव जी, जय गुरु जी, जय सूर्य जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज गायत्री माता का दिन है, तो एक बार गायत्री माता के नाम से भी मैं मंत्र जाप करूंगी, क्योंकि वो गायत्री माता वेदों की जननी है। ओम भूर्भुवः स्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जय माँ, जय बाबा जी, जय सूर्य जी, जय शिव जी। अगर तुम यहाँ तक सुन चुके हो तो ये सिर्फ एक वीडियो नहीं था, ये एक संकेत था तुम्हारे लिए। शायद गुरुजी तुमसे कुछ कहना चाहते थे। अब इसे यहीं मत छोड़ना। इस एहसास को अपने दिल में संभाल कर रखना, क्योंकि जब दिल से निकली हुई भावना दूसरे दिल तक पहुंचती है तो वो सिर्फ शब्द नहीं रहती, वो सीधा आशीर्वाद बन जाती है। अगर तुम्हें आज एक पल के लिए भी लगा हो कि सब कुछ बदल सकता है, तो समझ लेना बदलाव शुरू हो चुका है। बस
एक छोटा सा शुक्राना कर दो इस वीडियो को लाइक करके, किसी अपने तक ये प्रेम पहुंचाकर। और अगर तुम्हारा दिल इजाजत दे तो जुड़ जाओ गुरुजी सत्संग बाय विपिन परिवार के साथ सब्सक्राइब करके, और बेल आइकन जरूर दबाना, ताकि जब भी जिंदगी तुम्हें थकाए, जब भी मन कमजोर पड़े, तुम यहां आकर फिर से खुद को संभाल सको। याद रखना, तुम अकेले नहीं हो, गुरुजी हर पल हर सांस के साथ हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और बहुत जल्द तुम्हारी जिंदगी में वो सुंदर मोड़ आएगा जिसके लिए तुम्हारा दिल कब से इंतजार कर रहा है। जय गुरुजी।